सब ये कहते हैं कि हमें शब्द कीर्तन में आंसर्स मिलते हैं, और ये पक्की बात है कि हमें आंसर्स मिलते हैं। इसलिए हमारा भटकाव इधर उधर नहीं होता। ना हम कभी किसी पंडितों के पास भी जाते हैं, या हम कभी किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, या हम किसी का भी आसरा लेते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे वो अपने गुरु पे इतना भरोसा है, जो आज हमने शब्द सुना कि उन्हीं के भरोसे से और उन्हीं के भरोसे पर हमने ये जिंदगी जीने का फैसला लिया। और देनहार भी वही है, गुरुजी ही देनहार है हमारे। तो जब हम ये शब्द कीर्तन सुनते हैं तो हमारे को अपने जवाब अपने आप मिल जाते हैं। ना हम किसी संगत की वेट करते हैं कि कोई हमें मैसेज दे, ना हम कोई ड्रीम की वेट करते हैं कि हमें कोई ड्रीम आ जाए, ना हम कभी किसी ऐसे इंसानों के चक्कर में फंसते हैं जहाँ पर आपको वो बताते हैं कि ऐसा गुरुजी बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। नहीं, गुरुजी इज टू सिंपल। इतने सिंपल हमारे गुरुजी हैं। कुछ नहीं करना है आपको, बस बैठ के जुड़ना है गुरुजी के साथ, और खुद ब खुद आपको अपनी टेलीपैथी खुद होगी। आपको किसी से भी न जवाब मांगने हैं और ना ही पूछना है कि क्या है ये सब, क्योंकि जितना आप पूछेंगे उतना आप खुद कंफ्यूज होंगे। जितना आप पूछेंगे उतना ही आप फंसते जाएंगे, क्योंकि एक कुछ कहेगा, एक कुछ कहेगा। हमेशा एक बात याद रखना कि गुरुजी की बात हमेशा, अगर 10 लोग भी बोल रहे हैं और गुरुजी ने 10 लोगों से बुलवानी है तो मेल खाएगी। अदरवाइज सच तो सच ही रहता है ना, आप कुछ भी कर लो। अगर सफेद रंग है तो वो सफेद ही रहेगा। अंधा नहीं बता सकता कि कौन सा रंग है, बट बाकी जो चीजें हैं, जो हर इंसान है वो तो सफेद ही बताएगा ना, क्योंकि सच तो हमेशा एक ही होता है। जो दिखाई देता है एक ही दिखाई देगा सबको। और बाकी अगर हम कोई कहे कि सफेद के अंदर डिफरेंट कलर्स डालें, तो वो हर इंसान देखेगा कि अच्छा थोड़ा सा नीला लग रहा है, थोड़ा सा पीला लग रहा है, थोड़ा सा लाल लग रहा है, उसका नजरिया बन जाता है। तो इसलिए वो भी जो भी रिफ्लेक्शन और अक्स होता है, वो सारी चीजें हमारी अपनी बनाई होती हैं, पर प्योरिटी सिर्फ एक है और सच सिर्फ एक ही है। हमने अपने मन के विचारों को दूसरों पे सोचने की यही गुरुजी की बानी है। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। गुरुजी सिर्फ कहते हैं आप आओ, बैठो, शब्द कीर्तन सुनो, उसमें आपको जुड़ो। आपको मेडिटेशन की कोई परिभाषा नहीं दी गुरुजी ने, आपको मेडिटेशन का बताया ही नहीं कि ये कर लो, वो कर लो। There are 100 ways of doing meditation. No, each to its own. हर इंसान का अपना अपना एक कनेक्शन है। वो चाहे बैठ के करता हो, कई बार वो नाच के भी करता हो गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन, कई बार वो गा के करता है। सो जैसा जैसा इंसान का रुझान है, उस हिसाब से उसका कनेक्शन लगता है। जो सितार बजाता है, उसको उस सितार वादन से ही अपने परमात्मा के साथ कनेक्शन लगता है। सो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि तू 2-4 घंटे ध्यान में ऐसे 2 घंटे बैठा है और वो कर, नहीं। हर इंसान का कनेक्शन करने का तरीका प्रभु से अलग अलग तरीके का। और ना गुरुजी ने हमको कोई ऐसी चीज सिखाई कि ऐसे बैठो, वैसे बैठो, ऐसे ना करो। और बस आओ, शब्द कीर्तन में ही हम जुड़ जाते हैं। हमने कभी सीखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं था, बस बैठे बैठे गुरुजी के सामने शब्द कीर्तन से जुड़े। ना किसी से कभी पूछा और ना ही कभी किसी से सवाल किया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इतना भरोसा रखो अपने गुरु पे कि वो आपको जवाब अपने आप देंगे। हम अपने लिए भी, मेरे लिए लागू होता है, क्योंकि आज जब मैं बैठी और जो ये शब्द लगाया व्याख्या वाला, इसमें मेरा ही जवाब मुझे मिल गया। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने बोला कि जब तुम कोई नया काम शुरू करना जाते हो, या जब आप अपना एक पहला कदम एक गुरुमत के रास्ते पे चलते हो, या आप कोई किसी का कुछ नेक काम करने के लिए चलते हो, तो हमेशा अरदास करके चलते हो। तो कल मैं इस एक नए पड़ाव के लिए कल निकलूंगी गुरु के काम के लिए, तो मैं गुरुजी से ये कह रही थी, ओ गॉड गुरुजी, उसका आंसर मुझे खुद यहाँ मिल गया कि अरदास कर ले कि सफल हो जाए। तो अब कहाँ से कौन सी अरदास करूँ, क्या बोलो गुरुजी। सो कल एक नया पड़ाव शुरू होगा और आने वाले दिनों में आपको बता दिया जाएगा कि कैसा पड़ाव होगा। अभी नहीं, अभी कुछ नहीं बताना। और ये भी ऐसा पड़ाव होगा जिसमें कि सिर्फ गुरुजी का ही नाम होगा और
पूरे इंडिया में गुरुजी का नाम होगा, इतना नाम होएगा कि गली गली गांव गांव गुरुजी का नाम होगा। तो ये आने वाले वक्त बताएगा। तो इसलिए बस गुरुजी से अरदास करने लगी थी, अरदास क्या करनी है, शब्द में ही अरदास करती है। सो इंसान कहता है कि जवाब तो उसको खुद ही मिल जाता है, तो जवाब तो मुझे खुद ही मिल गया। अब मैं किसी को पूछूं जाऊं या ना जाऊं, मैं करूं या ना करूं, इसका मतलब है कि आपको पहले तो अपने आप पे विश्वास नहीं है और आपको अपने गुरु पे भी विश्वास नहीं। सो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी की जो होती है ना, हम वैसे तो गुरुजी पे थोप देते हैं, गुरुजी को कहेंगे ये काम नहीं हो रहा, गुरुजी फटाक से, अगर वो काम हो जाए तो गुरुजी फटाक से कर देते हैं। तो गुरुजी भी हंसते होते हैं हमारे पे, हंसते हैं हम मूर्ख लोग। वो कितने ऊंचे, मतलब उनकी सोच, उनका जो विचार करने का तरीका है वो कितना डिफरेंट है, कितना हमारी सोच से बियॉन्ड है। हम तो उसी में फंसे हैं, केड़े रंग का सूट पाइए गुरुजी, ओके, उन केड़ी बल्ब लगाइए जी, केड़ी पेंटिंग लाइए, वी आर स्टक इन दैट, यू नो, वी आर, हमारा ना सोच कितनी छोटी है कि हम ये केड़े रंग का सूट गुरुजी लाइए, ऐसी शादी ब्याह पे जाना है, वी आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस which are so kiddish. For him these things don't matter. He came here, वो आए थे आपको एक झोली में भक्ति डालने, आपको एक स्पिरिचुअल रास्ता बताने के लिए, या आपको उस मार्ग पे चलाने के लिए। और हम गुरुजी भी क्या कर रहे हैं, हम भी बेवकूफ़ है ना, हम ही नहीं समझ रहे इस बात। वो तो समझा रहे हैं, दे रहे हैं, पर हमसे लिया नहीं जा रहा। तो हम भी अरदास करें गुरुजी को कि अगर हमारी झोली बड़ी है, बड़ी कर रही है, हम बड़ी करें अपनी झोली, तो उसमें श्रद्धा भाव की दात, दूसरों की मदद करने की दात, परोपकार